ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अमावस पर सूर्य और चंद्र का मिलन क्यों होता है। अमावस और पूर्णिमा की कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ रहस्य तो अभी तक सुलझे नहीं है। तो अमावस और पूर्णिमा का रहस्य क्या है? हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है, मतलब हमारे सनातन धर्म में। इसके अलावा वर्ष में कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति लोगों में बहुत डर है। खास करके अमावस्या के प्रति बहुत ज़्यादा डर है। अपशकुन होता है, ये होता वो होता है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होता है और सभी का अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। यदि शुरुआत से गिने तो 30 तिथियों के नाम जो है वो है पूर्णिमा मतलब पूर्णमासी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अभी कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है, अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जिस दिन के चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। तो हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है ताकि इन दिनों व्यक्ति का ध्यान कर्म और धर्म की तरफ लगा रहे। लेकिन इसके पीछे आगे रहस्य क्या है? धरती की मान से 2 तरह की शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा बना रहता है और सदा रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती हैं, तथा जो दिन और रात के बीच में होता है उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी होते हैं। दैवीय शक्तियां भी होती है। इन प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया है। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी पूर्णिमा का क्या विज्ञान है? पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम आती है। कमजोर दिमाग वाले लोग के मन में आत्महत्या या हत्या करने का विचार बढ़ जाता है। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है, तो पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्तांग में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है। तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया स्थिर होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स स्थिर हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम
और भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। अभी कुछ पूर्णिमा जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब या नशे से भी दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन देखिए, आज तो चलो कलयुग आ गया है, अपना लाइफ स्टाइल सबका अलग है। हम जो बातें कर रहे हैं हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 मतलब पूर्णिमा और प्रतिपदा, उक्त 3 दिन पवित्र रहने में ही भलाई रहती है। उसके बाद हम आते हैं अमावस्या पे। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है। आत्मा ज्यादा सक्रिय रहती है। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों में, महत्वपूर्ण दिन में, व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। रही कुछ भूत प्रेतों की बात, तो अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% एथरिक एटम होता है। इस प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% एथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अभी एथरिक एटम जो होता है वो सघन होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती है, तो इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। धर्म ग्रंथ में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिससे या जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। अभी अमा के भी अनेक नाम हैं। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहते हैं। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्रमा के मिलन का काल है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं, जिसे भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दीपावली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, ये सब मुख्य अमावस्याएं हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब या नशे से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा, उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ आप हमसे
ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, दूसरों तक भी पहुँचे, तो आप सब शेयर कर दिया कीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।